कितनी बड़ी बात कही है श्री सुखदेव जी महाराज ने। राजा परीक्षित ने जब वो मुकुट शीश पर रखा, अब सारा फेर तो शब्दों का है। शब्द शब्द ही सारे हैं और शब्द ही देते हैं घाव। भाई एक शब्द प्यार से बोल दो, हाँ मन में शीतलता आएगी। वो कहते हैं कि आप हथियारों के घाव भर जाते हैं, गोली का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता मेरे प्यारे। शब्द शब्द ही सार है और शब्द ही देते हैं घाव। अब यहां पर सोने का मुकुट, अब सोना एक ही शब्द है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम। कहते ना सोना खोया और सोना पाया दोनों ही बेकार। अब सोना से तो सोना है। जिस समय राजा परीक्षित ने कलयुग को पकड़ा और बांध करके पटक दिया राजा परीक्षित ने, तो सोनक आदियों ने कहा कि प्रभु जब राजा परीक्षित जी ने पटक दिया उसको बांध करके, तो फिर खोला क्यों? जब उनको पता था कलयुग में पाप है, कलयुग में अवगुण भरे हुए हैं, तो उनको फिर छोड़ा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए जो सच्चे संत होते हैं ना, वो अवगुणों को कभी नहीं देखते, वो गुणों को देखते हैं। और राजा कलयुग के अंदर सब कुछ 99 अवगुण भरे हुए हैं, लेकिन एक गुण इसके अंदर बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा क्या? कि कलयुग केवल नामे आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरे उतर पारा। कलयुग के अंदर इतना है। पहले देखो द्वापर सतयुग त्रेता है, इनमें हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग के अंदर केवल आप यहाँ बैठ करके जो कथा सुन रहे हो, इस कथा सुनने मात्र से ही आपको गति प्राप्त हो जाएगी, अपराधों को क्षमा मिल जाएगी। और ये सत्य है, जीवनमस्तु देवायाम कृतस्य भावते नरः। अब यह पृथ्वी की उत्पत्ति बताई। अब लोग कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे है? जब चारों तरफ जल और उस जल पर एक पीपल के पत्ते पर जोत घूमती है, जोत, जब कलयुग का अंत होगा तो पूरा जल में हो जाएगा, ये पूरा जलयमान, पूरा विश्व में जल ही जल। तो वहां पर एक पीपल के पत्ते पर जोत घूमती है। जब हर युग का अंत होता है, उस हर युग में पीपल के पत्ते पर जोत घूमेगी और उस जोत से 16 कलाएं जन्म लेंगी। आदि नीर मुख मंडल अंबिका, जल पर ज्योत प्रकाश, पहले उपजे आप नारायण द्वितीय सावल मात। फिर उस ज्योत से नारायण की उत्पत्ति होगी और उसके बाद में प्रगति जन्म लेगी। पहले उपजे आप नारायण द्वितीय सावल मात, और तृतीय उपजे 3 देवता, फिर तीसरे 3 देव जन्म लेंगे वो द्वारा से, यानी कि नारायण से फिर उस ज्योत से जन्म होगा 3 बिंदुओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचेंगे। तृतीय उपजे 3 देवता, फिर उनमें से ब्रह्मा जी चौथ सकल संसार। ब्रह्मा जी सृष्टि को चौथे रूप में सृजन करेंगे। फिर उसके बाद अब सृष्टि की उत्पत्ति कर दी, यानी पृथ्वी को प्रकट कर दिया, पेड़ पौधे इत्यादि हो गए, सबने जन्म ले लिया। अब यहाँ सृजन कैसे होगा? अब इसका सृजन का मतलब बताया है। 5वीं शक्ति कौन सा जन्म लेगी? फिर आएंगे 5 में उपजे 5 पांडवा। 5 पांडव होंगे, फिर जन्म लेंगे। वो 5 पांडव कौन कौन से हैं जी? नाम पता है किसी को? पांडवों के नाम तो पता होगा, बोलो ना, ये तो विद्वानों की नगरी है ना, प्रेम से कहेंगे। 5 पांडव कौन से? अब तुम ये समझो 5 पांडव का नाम आ गया तो तुम कहोगे धर्मराज, युधिष्ठिर, नकल, सहदेव। यहाँ 5 पांडव जल, 5 पांडव यानी 5 गुण, काम क्रोध मद लोभ है। 5 में इंसान के जीव में जब तक ये 5 नहीं होंगे तो आपकी उत्पत्ति कैसे होगी? 5 में उपजे 5 पांडवा, छठे नारायण देव। फिर नारायण के रूप में पृथ्वी पर सृजन होगा। नारायण कौन?
जैसे कि हम किसकी संतान हैं? हम किसकी संतान हैं? मनु और शत्रुपा। छठे उपजे आप नारायण, सातवें सांवल मात। फिर 7 प्रकार की जो कुल की देवियां हैं, बड़ी देवियां, 7 देवी कुल की हर किसी की होती हैं। जैसे आपकी भी कुल की देवी है ना। हम जब परिक्रमा कर रहे थे शोभा यात्रा में, वास्तव में बहुत अच्छा लगा, आनंद बरसा हमको शोभा यात्रा में। हर मंदिर पर कुल के देवता, कुल की देवी है, मंदिर मंदिर पर मस्तक नवाया और कितना सुंदर शोभामान यात्रा में आनंद प्रकट हुआ। 7 में उपजे 7 दीप। 7 दीप। अब लोग कहते हैं कितने लोग हैं? 3 लोग। 3 लोग नहीं है महाराज। हम जहां बैठे हैं इसके नीचे भी 3 हैं और हमारे ऊपर भी 3 हैं। ये तो 7वां है। 7 में उपजे 7 दीप। अष्टमी अष्टभुज मात। 9वें उपजे 9वें नाथा। नाथ बालक नाथ। ऐसे नाथों की जो एक संप्रदाय पैदा होगी। फिर 9वें उपजे 9वें नाथा। फिर भगवान अवतार लेंगे 10 में 10 अवतार। 11वें उजरी 11 रुद्रियां। हमारे शरीर के अंदर 11 रुद्रियों का प्रकट होगा। फिर 12वें 12 मास 12 महीने। 13वें उपजे 13 रसायन। 13 प्रकार के रसायन हैं। 14 भुवन प्रकाश। इस शरीर में 14 भुवनों का प्रकाश होगा। 15वें उपजेंगी फिर 15 तिथियां। 15वें उपजी 15 तिथियां। और फिर अंत में जब सब कुछ का जन्म हुआ और चारों तरफ पाप होगा तो फिर आएंगे 16 कला संपूर्ण मेरे कृष्ण। भगवान कृष्ण कितने 16 कलाएं पूर्ण हैं। भगवान राम भी, और बहुत से कहते हैं राम 14 कला थे, कृष्ण 16 कलाएं। राम भी वैसे 16 ही थे, परंतु उन्होंने त्रेता युग में अपनी 2 कलाओं को लुप्त कर दिया। 2 कलाओं को छुपा के रखा, जो भगवान ने द्वापर में खुल करके कर दिया। इसलिए भगवान कृष्ण 16 कला पूर्ण हो गए। प्रेम से बोलना पड़ेगा।